सुखों की खान है, ऐसी सुखों की खान जिसके सामने हीरे जवाहरात लाल सब फीके पड़ जाते हैं। पर इस काल की नगरी में राम नाम की यह खान शरेआम दिखती नहीं। संत पता बता देते हैं, उसको हासिल करने का तरीका बता देते हैं, उस पे चलना इच्छा रखने वाले का, साधना करने वाले का फर्ज बनता है। कहीं से सोना निकल रहा हो, हीरे निकल रहे हों, लाल जवाहरात निकल रहे हों, कोई पता बता दे कि फलां जगह है, वहां बहुत बड़ी खान है, तो हमें लगता है पूरी दुनिया वहां उमड़ पड़े। और उससे हासिल क्या होगा? मारा मारी। वो कहेगा मैं लूट लूं, वो कहेगा मैं लूट लूं, और नतीजा ये होगा इंसान का खात्मा। लेकिन हासिल भी अगर हीरे जवाहरात कर लिए तो उसका अगर कोई मोल लगाने वाला ही ना बचा तो क्या फायदा हुआ? और मोल भी अगर लग गया तो लूट ठगी बेईमानी से इकट्ठे गए ये हीरे जवाहरात सुख देने वाले नहीं। आप जहाज पे सफर करते हैं, जहाज अपने हैं, लेकिन अगर शरीर को कैंसर है, शरीर में बीमारियों का घर है, चैन की नींद नहीं ले पाते, दिन को चैन से जी नहीं पाते, तो क्या फायदा हुआ उन जहाजों में सफर का? क्या फायदा हुआ उन रॉकेट या चांद पे प्लाट लेने का? क्या वो सुखी नहीं जो मेहनत की करके खा ले और धरती बिछोना हो जाए, ओढ़ना आकाश हो जाए, और नींद ऐसी आए कि सुबह पता ही न चले कब रात गुजर गई? सो राम नाम की खान ऐसी खान है। आपके पास जहाज है, आपके पास सिर्फ धरती बिछोना है, दोनों में कुछ भी है। अगर राम नाम की खान आपके पास है तो दोनों तरीकों से आप सुखी ही रहेंगे, जहाज में भी और मिट्टी के बिछोने पे भी। क्योंकि राम नाम असर सब पे करता है, अमीरी गरीबी पे नहीं। जो उसका जाप करता है, जो राम नाम की खान की तरफ बढ़ता है, उसे ही राम नाम के हीरे जवाहरात मिलते हैं, जो दोनों जहां में इंसान को रोशन कर देते हैं, इंसान को अंत्यकरण को खुशियों से लबरेज कर देते हैं। तो ऐसे हीरे जवाहरात ढूंढो जो आपको माला माल कर दें। अरे गंदगी के कीड़े बन जाते हो जरा सी हवश पूरी करने के लिए, लानत। कहां भक्ति, कहां मालिक के प्यार मोहब्बत की चर्चा, और कहां आप चंद नोटों के लिए, आप थोड़े से पैसे के लिए, आप विषय विकारों के लिए अपने आप को बर्बाद कर बैठते हैं। अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए कितने आप ताने बाने बुनते हैं, कितना अच्छा हो। यही सुंदरता अंत्यकरण में आ जाए, यही खूबसूरती आपके विचारों में हो, आपके दिलो दिमाग में हो, यकीन मानिए फिर आपका वो श्रृंगार होगा जो अल्लाह वाहिगुरु राम पिया को मंजूर होगा। लेकिन आप तो उलझे हुए हैं छोटी छोटी चीजों पे। कहां अल्लाह वाहिगुरु राम और कहां दुनिया के हवश, कहां दुनिया का साजो सामान। अगर उसके लिए सजना है, हम ये नहीं कहते कि दुनिया में रुलते फिरो, अच्छे कपड़े पहनो, बढ़िया अपनी संभाल करो, नहाओ धो, जो मर्जी करो, लेकिन
अगर प्यार उससे करना है तो फिर निगाह में दूसरा आने ना पाए। ये निगाह जब देखे तो उसको देखे और बंद कर ले तो अपने में समेट ले। आंखों में एक कण पड़ जाता है ना, सूखा घास का तिनका छोटा सा, कैसे रड़कने लगता है, कैसे पानी बहने लगता है, कैसे आंखें लाल हो जाती है और तकलीफ होती है। उसी तरह अल्लाह वाहिगुरु राम सदगुरु मौला के अलावा कोई और आए तो कण की तरह रड़कने लग जाए तो आप समझो वो साधक बन गए जो सदगुरु को, अल्लाह वाहिगुरु राम को बहुत ज्यादा पसंद हो। और उसको कोई पसंद आ जाए तो ये हो नहीं सकता अंदर बाहर कोई कमी रह जाए। एक राजा को कोई पसंद आ जाए तो उसे हीरे ज्वारात सोने चांदी से माला माल कर देता है, और जो अल्लाह वाहिगुरु को राम को पसंद आ जाए, जरा सोचिए वो क्या कमी छोड़ेगा। पर उसकी पसंद निराली है, ना तो वो फुकरेपन पे आता है, दिखावे पे, ना बड़ी बड़ी बातों पे आता है, ना वो पैसे पे आता है, ना वो गरीबी पे, ना अमीरी पे, ना धर्म जात मजहब पे, ना अलग तरह के कपड़े पहनने से, ना लीपा पोती पे। वो तो आता है सच्चे विचारों से, वो आता है शुद्ध भावना से, वो आता है सुमरन भक्ति इबादत से, वो आता है परहित परमार्थ से, अरे वो आता है उसके लिए तड़पने से, उसके लिए तड़पने के लिए। दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं कि आप उसके लिए तड़प रहे हैं। जब आप उसके लिए तड़पते हैं तो फिर बीच में कोई बिचौलिया नहीं होता, आप हैं और वो है, सीधी तार जुड़ जाती है, टीवी कनेक्शन हो जाता है तो झट से तस्वीरें आने लग जाती हैं। ये तो छू लो, आप बात कर लो, आजकल वो भी वीडियो कॉल भी होने लग गई, लेकिन आप उसको छू के महसूस नहीं कर सकते। ये आत्मा परमात्मा की जो वीडियो कॉल होती है ना, आप उसकी गोद में बैठ सकते हो, रियल में बैठ सकते हैं, रियल में बात कर सकते हैं, उसकी बिल्कुल ही लाइव है। ऐसा साइंस से शायद पॉसिबल ना हो जो मालिक ने कब का पॉसिबल कर रखा है, जब से दुनिया साजी है। कोई भक्ति करे, इबादत करे, समाधि में गया और सीधा उसकी गोद में बातें करे, टच करे, सब पता चलता है, सब कुछ महसूस होता है, रियल होता है, सिर्फ डुप्लीकेट नहीं होता। कितना अच्छा ना, हर किसी के मन में लड्डू फूटते हैं यार, ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है, पर इसके लिए बहुत सारी कुर्बानियां देनी, कुर्बानियां तो नहीं कहेंगे उन्हें, अपनी आदतें छोड़नी पड़ेंगी या बुराइयां छोड़नी पड़ेगी। आज वालों के लिए तो कुर्बानियां ही हैं, नशे छोड़ने हैं, अहंकार छोड़ना है, दुनियावी यारी दोस्ती जिसमें आप मस्त रहते हैं वो छोड़ना पड़ेगा। हम ये नहीं कहते कि यारी दोस्ती रखो ना रखो, पर एक हद, एक लिमिट, एक सीमा तक सबसे बेगर्ज प्यार रखो, निस्वार्थ प्यार रखो। लेकिन कई बार ऐसे भी प्यार, हमने प्यारों को देखा है कि एक के पेट में दर्द है तो दूसरे को मरोड़ लग जाते। क्यों? यारी दोस्ती इतनी ज्यादा होती है कि वो उसके बिना रहे, एक को दूसरे को ना देखे तो उसकी नींद ही नहीं आती, बेचैनी हो जाती है। तो भगवान कहां से आएंगे और कहां से राम मिलेगा? आप तो मलमूत्र की देह में उलझे हुए हैं। हम ये कभी नहीं कहते कि आपस में बेहद प्यार ना करो, प्यार करो, बेगर्ज करो, निस्वार्थ करो, लेकिन अल्लाह वाहिगुरु राम का अव्वल मान के चलो तो यकीन मानो अंत्यकरण में बाहर खुशियों से आप माला माल होते रहेंगे और मालिक रहमो करम से लवरेज करते रहेंगे। तो प्यारे साथ संगतियों, उस परम पिता परमात्मा को पाने के लिए, उसकी खुशियां हासिल करने के लिए किसी दिखावे की जरूरत नहीं है। बस जरूरत है तो भक्ति की, जरूरत है तो अपने विचारों को शुद्ध करने। विचार अगर बुरे आते डरिए मत, सुमन कर लीजिए, थोड़ी देर भक्ति कर लीजिए तो वो विचार खत्म हो जाते हैं। इससे आसान तरीका क्या आपको दुनिया में सुना कभी पहले? आप रूहानियत में किसी ग्रंथ में दिखा दीजिए कि 5 मिनट की भक्ति से सारे दिन के 24 घंटे के बुरे विचारों का खात्मा। तो शाश्वत नाम शाह मस्तान जी दाता का दर, रहमो करम का दर है।
बेपरवाह जी ने ख्याल दिया कि कलयुगी जीव है, आप कोई भी बुरे विचार आए, कैसे भी गिरे विचार आए, सिर्फ 5 मिनट सुमन कर लें कि मालिक मुझे इन विचारों से माफ कर देना। सिर्फ विचार आए हों, उस पर आप चले तो गुनाह कर लिया, वैसे विचारों का भी गुनाह होता है, लेकिन 5 मिनट भी सुमन कर लिया ये सोच के, तो वो जो विचार आए हैं, जो बुरे ख्याल आए हैं, उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी, आप बिल्कुल पाक हो जाएंगे। बताइए और क्या छूट चाहिए? कितना आसान तरीका। 5 मिनट भी भक्ति नहीं करना चाहते तो लानत आप पे। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। तो लगातार भक्ति इबादत करते रहने से दिलो दिमाग का कचरा साफ होता है और इंसान उस परम पिता परमात्मा के काबिल बन जाता है। आशिकी दिखाना और बात, निभाना और बात। दिखावा करना हर कोई जानता है, पर निभाना कोई कोई जानता है। और जिनको निभानी आती है, मालिक फिर उन्हें ही नूरी स्वरूप के दर्श दीदार दिखाता है। तो भाई दृढ़ यकीन के साथ, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी सोच के, विदाउट एनी टेंशन, बिना चिंता भक्ति करो। ये मत सोचो यार भक्ति की तो मिला क्यों नहीं, क्या पता कौन सी भक्ति करते टाइम, कब भक्ति करते टाइम मिल जाए। अब चलते चलते भक्ति कर रहे हैं, पता नहीं कब आके वो इंसान के रूप में मिल ले आपको, और जब देखो तो कोई नहीं, और जब मिला तो मिला। ऐसा हुआ है बहुत लोगों के साथ, कितने लोगों का अनुभव है, लाखों लोग। तो ये हकीकत है, ये भरम भुलेखा नहीं होता। सो प्यारे साथ संगत जियो, जरूरी है अपने अंतःकरण को शुद्ध करना, जरूरी है अपने विचारों का शुद्धिकरण। सुमरन भक्ति इबादत को कभी ना छोड़ो। जितना आप गंदगी में गिरोगे उतना मालिक से दूर हो जाओगे, जितने वचन मानोगे उतने करीब हो जाओगे। गुरु मुर्शिद कामिल पीर फकीर, इंसान जब धारण कर लेता है पूरन गुरु पूरन मुर्शिद, ये जहान तो क्या, दोनों जहान में उसका हाथ नहीं छोड़ता। मुरीद कितना भी हाथ छुड़ाए, मुरीद कितना भी दूर चला जाए, पर गुरु के दिलो दिमाग में हमेशा उसका प्यार, उसकी मोहब्बत बनी रहती है, कोई दूर नहीं कर सकता। क्योंकि गुरु अपने मुरीदों को, दूसरे शब्दों में अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम की भक्ति करने वालों को जब जोड़ता है तो वो मालिक से जोड़ देता है। उसी के चरणों में उनकी हाजिरी नाम के समय सीधी लगवा देता है, और दूसरे शब्दों में कहें तो उनका नाम भगवान के दिलो दिमाग में छाप देता है। वैसे तो मालिक सबको जानते हैं, कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद हैं, पर संत पीर फकीर का भी एक फर्ज होता है, एक कर्तव्य होता है, जब वो नाम देते हैं तो अपने मुरीदों को सिर्फ इस धरती पे नहीं, अगले जहान में मालिक की गोद में ले जाते हैं। जिस तरह एक फोटो लेके जाएं या वीडियो लेके जाएं, उनसे भी ज्यादा सीधा लाइव ही वहां ले जाते हैं कि ले मालिक ये तेरी औलाद तेरे को सौंपी। तो फिर वो औलाद इधर उधर दौड़ती है तो कर्मों का फल भोगती रहती है, लेकिन ये नहीं होता कि मालिक उसे छोड़ देगा, छोड़ता कभी नहीं। क्योंकि इस कलयुग में जोड़ने वाला एक पीर फकीर होता है, तोड़ने वाले लाख होते हैं। आपके घर में कलह क्लेश हो रहा है, आप मालिक से दूर हो रहे हैं, खुश होने वाले आपको दुनिया में हजारों मिल जाएंगे, पर सच्चा हमदर्दी वही है जो दर्द मनाए, यार ये तो मालिक का प्यारा था, दूर क्यों हो गया, फिर से जोड़ दे तो उसके घर में भी बरकतें उसी समय शुरू हो जाती। तो इसलिए पीर फकीर के दर पे जब इंसान चल के आता है, उसके राह पे जब इंसान चलने लग जाता है, तो उसे किसी चीज की कमी नहीं रहती सिवाय एक मन को रोकने के। और मन भी रुकता है अगर पीर की बात को माना जाए, फकीर की बात को माना जाए। आप सुमरन के पक्के बन जाओ, घंटा सुबह शाम करो,
सेवा किया करो, मर्यादा में रह के परहित परमार्थ करो, तन मन धन से सबका भला करना सीखो, नेक कर्म करना सीखो। अगर आप यह कार्य करने शुरू कर देते हैं तो यकीनन मन भी रुकने लगेगा और मालिक के नूरी स्वरूप भी अंदर आना शुरू हो जाएगा। आप क्या करते फिरते हैं ये पता है उस भगवान को, आप क्या क्या सोचते हैं ये भी पता है उस भगवान को। अजी छोड़ो, आप पूरी लाइफ में क्या क्या कब कब करोगे ये भी उसको पता है, लेकिन वो किसी का पर्दा नहीं उठाता। क्या सोचते हैं आप भगवान के बारे में, उसके भेजे संत पीर फकीर के बारे में ये भी उसे पता है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं कहता। पर जो जैसा सोचता है, मालिक के प्यारे के लिए कोई बुरा सोचे, गलत सोचे, तो उसके साथ वो होना शुरू हो जाता है। क्योंकि इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी दम पे नाचता है। आपका कोई बेटा सिपाही लगा है तो आपको गर्व हो जाता है, थानेदार है तो और जोश आ जाता है, इंस्पेक्टर है तो और ताकत, फिर डीएसपी एसपी हैं तो फिर और ज्यादा, तो और बड़े ऑफिसर या फिर कोई नेता है तो फिर आपको और गर्व आ जाता है कि यार मेरे सामने कौन बोल सकता है। यानी आप उनके दम पे, ये है किला, तिंगड़ते हैं आप, कट्टा तिंगड़ दे किले दी जोरते। इसका मतलब ये है कि आपका वो खूंटा है, आपका वो किला है जिस पे आप तिंगड़ रहे हैं, आपको जोश आ रहा है, यार मेरा तो बाप एसपी है, मेरा तो पिता एमएलए है या एमपी है या ये है वो है फलां है, आप सब समझते हैं। हर इंसान अपने किले के जोर पे आगे बढ़ता है या दूसरे को दिखाता है कि ये हट जा पीछे, जानता नहीं मैं कौन हूं। तो फिर जो मालिक के प्यारे होते हैं, पीर फकीर हैं या उसके मुरीद हैं, उनका किला तो फिर अल्लाह भाई गुरु राम ही होता है। वो उसके बल पे तिंगड़ते नहीं है। तिंगड़ने के दो पंजाबी में अर्थ निकलते हैं, एक होता है तिंगड़ना अहंकार करना, एक जो हम बोलते हैं तिंगड़ना मान करना, एक जोश रखना कि एक गर्व करना कि मेरा मालिक मेरे साथ है, मुझे किस बात का डर है, हम वो तिंगड़ना कहते हैं। क्योंकि हर शब्द के दो मीनिंग्स निकल ही आते हैं, भाषाएं ऐसी हैं। तो उस परम पिता परमात्मा पे गर्व है, वो सबका भला करते हैं। तो जो उनका बुरा सोचिएगा, जरा सोचिए, अगर कोई बंदा ये कह देता है मेरा थानेदार है, मेरा फला फला, मैं ये करवा दूंगा, संत या उसके मुरीद कभी कहते नहीं, क्योंकि उनका मालिक ऐसा है जो बिना कहे ही सुन लेता है और बिना दिखाए ही देख लेता है। वो तो सब देख रहा है ना, वो तो सब पता है। तो इसलिए उस परम पिता परमात्मा को हाथ अगर आपने पकड़ा दिया है तो फिर डरने की क्या बात। चार लोगों ने ताने कस दिए, मुंह मोड़ लिया, दो लोगों ने गलत बोल दिया, मैं नहीं जाता। क्यों भाई, क्या तेरे गुरु ने कुछ बोला, क्या तेरे संत ने कुछ कहा? अगर नहीं तो फिर तू ऐसा करता क्यों है? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दृढ़ यकीन के साथ, बुलंद हौसले के साथ बढ़ते जाइए। आप जो सेवा करते हैं तन मन धन से, सत्संग बहुत सेवा करती है। काश आप बचनों पे पक्के हो जाएं और बचनों पे पहरा दे दें, फिर तो अंदर बाहर माला माल, कमी आने की नहीं है। बस बचनों पे पक्के रहो। सो प्यारी साथ संगतियों, संत पीर फकीर हमेशा जोड़ने का काम करते हैं, किसी को तोड़ते नहीं। उनके दिलो दिमाग में किसी को दर्द में कर रहा था देख के, बल्कि उससे भी पहले दर्द उठ जाता है कि यार मेरा बच्चा ये क्यों रो रहा है। आपने बहुत से यहाँ बैठे हैं लोग जिनके बच्चे हैं, बेटा बेटी, माँ को तो खास करके पता है जब बच्चा जरा सा रो जाता है तो माँ कैसे दौड़ती है, कैसे उसके अंदर एक भावना जाग जाती है, ओ मेरा बेटा गिर तो नहीं गया, मेरे बेटे की चोट तो नहीं लगी, मेरे बेटे को ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया। अगर आप दुनियावी माँ होके बच्चे का इतना फिक्र कर सकती हैं, एक बाप होके अपने बेटे बेटी का इतना फिक्र कर सकते हैं, तो सोचिए संत तो दोनों जहां की नुमाइंदगी करते हैं और वो आपके दोनों जहां में जिम्मेवार हैं और आपके माँ बाप हैं, उसको क्या नहीं फिक्र होगा। आपकी सोच घटिया हो सकती है, यार ऐसे थोड़े ऐसे थोड़े, लेकिन वो एक एक पल की खबर मालिक से दुआ करके
मालिक तक पहुंचाते हैं कि मालिक इसको दुख है तो दूर कर। इसलिए तो वो सेवकों के भी सेवक होते हैं। आपका कोई नौकर है, आप जिम्मेदार हैं, कोई ऑफिसर है, आपका नौकर है और वो मालिक का नाम जपने वाला है, तो हम तो उसके भी नौकर हैं भाई। उसके लिए भी दुआ करनी है, उसका भी काज संवारना है, क्योंकि दुनिया की निगाह में जो किसी का काम करता है उसको नौकर कहा जाता है। तो हम तो सबके नौकरों के भी नौकर हैं, छोटे से भी छोटे नौकर के भी नौकर हैं, क्योंकि हमारा काम ही मालिक से दुआ करके उसकी दूर करवाना है। और कोई हम अपने आप की बड़ाई ना करते थे, ना करते हैं, और जो करते हैं वो भी हमें अच्छे नहीं लगते, जो हमारी बड़ाई करते हैं। हमें नहीं अच्छा लगती ये चीज कि आप बिना वजह, भगवान अगर आप हमें हमारे अंदर दिख रहा है, ठीक है, वो आप सही कहते हैं कि मैं तेनू तो मैं यार रब मन्या, तो हम आप सबको देखते हैं तो आप सबके अंदर रब नजर आता है, सतगुरु मौला नजर आता है, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं। तेरे अंदर है तो वो मेरे अंदर है, हर किसी के अंदर है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये हकीकत है और ये सच्चाई है कि सच्चा फकीर जो होता है वो दासन दास यूं ही नहीं लिखता। कई बार आपके दिल में आता होगा शायद पिताजी वैसे लिख देते हैं, वैसे नहीं, संत वैसे कोई भी चीज नहीं करते, ये हमेशा याद रखो। उसका 100% कोई ना कोई बात होती है, 100% सच होता है। तो यही सच है कि आपका अगर कोई नौकर है, कोई टॉयलेट साफ करने आता है लेकिन उसने नाम ले रखा है, तो हम तो उसके भी नौकर हैं। यही सच्चाई है, क्योंकि उसके लिए भी दुआ करना हमारा फर्ज है, कर्तव्य। दुआ ही नहीं करते, उसके काज संवारने के लिए मालिक से प्रार्थना करते ही रहते हैं। सो भाई, ये फकीरी है, इसी का नाम फकीरी है, करने वाला मालिक है। कई बार होता है, जैसे रात हमने सुना कि इतने चमत्कार दिखाए, उनको ये सजा वो सजा, और अब तो इतने चमत्कार। हमने कभी कहा आपको चमत्कार दिखाएंगे? किसी ने कोई भी बता दे, अब की नहीं कह रहे, हम 1948 से कह रहे हैं, आज तक किसी को बोला हो कि तेरे को चमत्कार दिखाएंगे, हम नीचे बैठ जाएंगे। तो आप इसी से समझो कि आप सच्चे फकीर से जुड़े हैं। जब उसका नाम जपेंगे, यही मालिक ने काल को वचन दिए थे कि अगर कोई फकीर आके नाम जपवाएगा और मुरीद सच्चे दिल से जपेगा, फकीर सच्चा होगा, तो उसे कदम कदम पे चमत्कार होंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। आप पता होता नहीं, ज्ञान होता नहीं, कहीं की बात कहीं जोड़ देते हैं ना, वो कहते हैं ना पंजाबी सो नहीं सपा नहीं, वो बड़ी बात। जितना ज्ञान हो उतनी बात करनी चाहिए, लंबी चौड़ी ये वो पता रत्ती भर नहीं होता। तो हकीकत ये है कि हम चमत्कार का कहते ही नहीं, कभी नहीं बोलते। कोई माई का लाल बताए किसको बोला तेरे को चमत्कार दिखाते हैं, तो हुई बात, आप उससे जोड़ें, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं बैठता। हमारा तो मकसद होता है, ले बेटा नाम ले ले। आप कभी जाम नाम के टाइम में सुन लो, हम ये कहते होते हैं भाई अंधों को आंखें मिली, कैंसर के इलाज ठीक हुए, पर हमारी कोई गारंटी नहीं। भावना आपकी है, करने वाला भगवान है। इसके अलावा कभी शब्द बोला हो तो बताएं। तो चमत्कार वो होता है कि हम गए, हम देखो अभी पल में तेरे को ये कर देंगे, देखना अभी उड़ाने लग जाएंगे, तो हो गया कि भाई हम ऐसा कर रहे। तो मतलब ही नहीं है, ये फकीरी जामा ऐसा होता है, इसमें ऐसा मतलब ही नहीं होता। हाँ, ये भगवान ने तब कहा था काल को, जब उसने वचन ले लिए कि तेरा कोई फकीर जाके चमत्कार नहीं दिखाएगा, प्रत्यक्ष दिखा के किसी को बदलेगा नहीं। अरे चमत्कार दिखा के बदलना होता तो दुनिया की राजी को ना बदलते, सारी दुनिया बदल जाएगी अपने आप। एक छोटे मोटे इंसान को क्यों दिखाया जाए? वो कहेगा चलो मेरे को चमत्कार हुए, सारे नाम लो, सारे नाम बात खत्म 2-4 दिन में, और चलो सारे वापस। तो ऐसा नहीं है। काल की नगरी में काल को मालिक ने वचन दिए कि हाँ, मेरा कोई संत कोई फकीर आके जाहिरा तौर पे चमत्कार नहीं दिखा सकता, पर वो मालिक मेरा नाम बताएगा, मुरीद उस पे दृढ़ यकीन करेगा, सच्चा संत होगा, उस पे दृढ़ यकीन करेगा, अगर वो सुमरण करेगा तो उसे कदम कदम पे चमत्कार अपने आप आते जाएंगे। और ऐसे ही हो रहा है यहाँ मुरीदों के साथ। तो ये शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता का रहमो करम है, उनकी दया में रहमत है। और हमेशा रूहानियत का ज्ञान इतना गहरा होता है, इतना गहरा होता है, इसे समझना चाहिए पहले, फिर बोलें आप। जब तक आप समझे कुछ नहीं है, बिना वजह रूहानियत की बजाय आप दुनियावी बातें करते रहे, हंसते रहे, हंसाते रहे, वो ज्यादा अच्छी होती है। वरना तो समझ नहीं आती। लोग सोचते हैं यार हाँ बात तो सच्ची है। नहीं, बात सच्ची ये है जो हम आपको बता रहे हैं, ये 100% सच है, ये है रूहानियत। इसको आप चाहे 1000 बार बता दो लोगों को कि नहीं भाई ऐसा है, तो बताइए ऐसा,
तो कहने का मतलब हम गुस्से नहीं है किसी से 1% भी, कभी गुस्से नहीं होते। ये भ्रम पड़ जाता है यार तेरे को मजा आया तेरे को नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अपने बच्चे को समझाना गुस्सा नहीं होता, उसको कुएं में गिराना गुस्से से भी खतरनाक होता है। तो यही सच्चाई, यही वास्तविकता है। तो प्यारी साथ संगतियों, सुमन करो, सेवा करो, दृढ़ यकीन बुलंद हौसले रखो, तो मालिक उतनी ही ज्यादा झोलियां भरता जाता है। कण कण में जर्रे जर्रे में रहने वाला, सारी सृष्टि को बनाने वाला, उसके लिए क्या असंभव हो सकता है जो सारी सृष्टि को बना के सैकड़े त्रिलोकियां, त्रिलोकी कहते हैं यहां 3 तरह के जीव होते हैं, एक जो दिखते हैं, एक दिखते नहीं, और एक देवी देवता फरिश्ताओं के शरीर। दिखते हैं स्थूल काय, नहीं दिखते सूक्ष्म काय, और देवी देवताओं का ऐसे हाथ हो तो परछाई ना पड़े, उसे कहते हैं कारण काय। 3 तरह के शरीर यहां पे होते हैं, उसको त्रिलोकी बोलते हैं। ऐसी सैकड़े त्रिलोकियां हैं, और यहां जाके आत्माओं का वास होता है भक्ति के अनुसार, सेवा सिमरन के अनुसार। तो वो सचखंड निज धाम, वहां पे पता नहीं कितनी रूहों का वास है, और सबके साथ परमपिता परमात्मा है जाहरा तौर पे। यहां तो नजर नहीं आता, लेकिन वहां तो हर आत्मा का मालिक सदगुरु मौला उनके साथ है। तो वो कैसा होगा जो हर जगह एक होते हुए भी मौजूद है। वो सुप्रीम पावर, वो परमपिता परमात्मा हर जगह है, पर वो हैरानी की बात यह है हर जगह होते हुए भी वो अजन्मा है, वो जन्म नहीं लेता, और अजाप है, उसका जाप नहीं हो सकता। उस तक जाने के लिए जाप करना पड़ता है। जब उसकी शब्द को, धुन को पकड़ लेते हैं, जाप की जरूरत नहीं पड़ती। अवर्णनीय है, कोई तुलना नहीं है उसके बराबर। तो वो क्या नहीं कर सकता। आदमी के अंदर रोग पैदा होते हैं, कर्म रोग, या फिर उसके शरीर के खरीदे गए रोग। कोई सच्चे दिल से परमपिता परमात्मा को याद करे, तो जिसने ये शरीर बनाया है वो उन रोगों को शरीर में से ऐसे निकाल देता है जैसे मक्खन में से बाल निकाल देते हैं, मालूम तक नहीं पड़ता। पर बात संतों के वचनों को मानने की है। अगर कोई मान ले, सहज सुभाए फकीर कहते हैं, कहते नहीं मालिक कहलवाते हैं, और उनको कोई उसी समय पकड़ ले, बस बेड़ा पार हो जाता है। असंभव भी संभव हो जाया करता है। लेकिन वचनों की भक्ति है कलयुग में। मान लिया तो ठीक है, ना माना तो भरो। संत गुस्से नहीं होते कि मेरा वचन क्यों नहीं माना, दुखी जरूर होते हैं कि भाई इसके कर्म काट रहे थे, पहाड़ गिरने वाला था, लेकिन ये है जालिम, मानने को तैयार नहीं, चलो फिर क्या कर सकते हैं। तो वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम इतना शक्तिशाली है कि सच्चे दिल से याद करने मात्र से वो इंसान की जायज इच्छाएं पूरी करनी शुरू कर देता है। तो जरा सोचिए, अगर कोई लगातार भक्ति करे, लगातार इबादत करे, तो क्या कोई कमी आने देगा? कभी नहीं, कभी नहीं। तो इसलिए उसको सच्चे दिल से याद करो, फरियाद करो। वो परमपिता परमात्मा दया का सागर, रहमत का दाता, कोई कमी नहीं छोड़ता किसी भी तरह की। तो इसलिए अगर आप उस परमपिता परमात्मा की दया में रहमत के काबिल बनना चाहते हैं, उसकी कृपा दृष्टि के लायक बनना चाहते हैं, तो ये जरूरी है आप उसके नाम का सुमरन किया करो। दिखावे की जरूरत नहीं, उसको दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। दिखावे से तो समझदार आदमी भी नहीं पसीजता, उसको भी पता चल जाता है यार ढोंग कर रहा है, पाखंड कर रहा है। वो खसम जिसने सबको बनाया है वो कैसे दिखावे में आ जाएगा? जरा सोचिए। वो तो सवाल पैदा ही नहीं होता, वो तो हकीकत में यकीन रखता है। आप कैसे हैं, किस तरह के हैं, वो सब जानता है। क्या विचार आपके अंदर चल रहे हैं और क्या आने वाले हैं, उसको मालूम है। आपको नहीं। आपको तो इतना मालूम है क्या आए थे और क्या आ रहे हैं, आएंगे क्या, ये भी उस मालिक को पता है। तो बताइए आप उससे क्या छुपा पाएंगे? फिर भी झूठ, फिर भी कुफ्र तोलना,
अपनी बेड़ी में बट्टे डालना है। तो इंसान सच्चे दिल से परमपिता परमात्मा को याद करे, उसके नाम का सुमरन करे, तौबा करे अपनी बुराइयों से। यकीन मानिए वो वैश्यों को ऐसा भक्त बना देता है जिसका नाम दोनों जहां में अमर हो जाता है। वो गिरे हुओं को ऐसा उठाता है कि उनका नाम अर्श फर्श दोनों में गूंजने लगता है। इसलिए भाई उस मालिक का नाम जपा करो। जरूरी है नाम जपना। इसी एक बात को हम अरबों बार कह चुके हैं और कहते ही रहेंगे, क्योंकि आप मानेंगे तो भी कहना है ताकि आप मानते रहें, नहीं मानते तो कहना ही कहना है। नाम का सुमरन अति जरूरी है। सेवा करो तन मन धन से, लेकिन सुबह शाम सुमरन के भी पक्के बनो। काम धंधा करते हुए थोड़ा थोड़ा जाप, लेट के बैठ के, अरे हर्ज क्या है। आप गीत गुनगुनाते हैं, किसी की निंदा गुनगुनाते हैं, किसी की बुराइयां गुनगुनाते हैं, घर का कलह कलेश गुनगुनाते हैं, उनको छोड़ के राम नाम गुनगुना के देखो। बाकी गुनगुनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि टेंशन गम चिंता सब मिट जाएंगे। तो सुमरन अति जरूरी है। करना ना करना मर्जी आपकी, हम तो होका देने वाले चौकीदार हैं। जो गाइड है, टीचर, लेक्चरर, उसको तनख्वाह मिलती है, वो तनख्वाह की वजह से पढ़ाता है कि भाई मेरे चैप्टर ना रह जाएं। मैंने तो अपने चैप्टर, अपने जितने भी अध्याय हैं वो पूर्ण करवा दिए। आगे बच्चों के हाथ ऊपर है, वो फॉलो करते हैं कि नहीं, उन पे चलते हैं कि नहीं। रूहानी संत पीर फकीर तो मालिक की रहमत के काबिल बन चुके होते हैं, उनको उनका मालिक करवाता है, तो वो भी सारे चैप्टर जिंदगी के जीव को समझाते रहते हैं। और यही कहते कि मुख्य चैप्टर अगर आप पास कर लो तो बाकी सारों में आप जरूर अव्वल आओगे। और मुख्य चैप्टर बचनों पे रहो, सेवा सुमरन करो। तीन ही तो बातें हैं, अमल करके देख लो, 12-25 होगा, कमी नहीं रहेगी। देखो हमने कहा कि ये पूछा करो कि आज सुमरण किया कि नहीं। बहाना देखो मन ने निकाला, कहता मेरा तो मालिक को पता है। बता, इससे बेशर्मी कोई और हो सकती है? ये तो हमने बोला ही नहीं कि आपने आगे से ऐसे कहना है, सिर्फ ये कहना है आज सुमरण किया। कोई पूछ ले कितना तो वो भी बताना है। ये तो बोला ही नहीं कि ये मालिक को पता है। मालिक को तो फिर सारा ही पता है। तेरा अगर चिट्ठा खोल दिया तो जीने के काबिल न मरने के काबिल। तो अच्छा है कि उसको ऐसा ना बोल, कहीं वो खोलने लग गया तो। उसने तो तेरे से खुलवा लेना है। ये पुर्जा हिला दिया, सबको बोल बोल के बताएगा, फिर क्या करेगा? तो अच्छा है सही से मान जाया कर कि आज नहीं किया। शर्म आती है तो अगले दिन कर ले, लेकिन बहाने ना ढूंढ। तो ये बड़ी हैरानी है मन की। ना सुमरण करना, सत्संग नहीं सुनना, अमल नहीं करने के लिए हजारों बहाने, तरह तरह के। हम तो हैरान रह जाते हैं। इतना शातिर बन जाता है आदमी जब मन हावी होता है। सुमरण नहीं करना, भक्ति नहीं करनी। तो भाई सुमरण करो, सेवा करो, मालिक से मालिक को मांगते रहो, त्यागी बनो, घर गृहस्थी बनो, कहीं भी रहो, काम धंधा करो, खाली है, जैसे भी जिस भी स्थिति में आप रहते हैं, लेकिन मालिक का शुक्राना करते रहो। अरे डरो उससे, और किसी से ना डरो चाहे, पर उससे डरो, क्योंकि वो ऐसी सुप्रीम पावर है। वो राई को पहाड़ और पहाड़ को राई बनाते इतनी देर भी नहीं लगा था। इसलिए उससे तो कम से कम डर के रहो, उसकी तो भक्ति करो, उसकी तो इबादत करो। घर में राम नाम जपो, खाना सुमरण करके बनाओ, काम धंधा करते सुमरन करो, ताकि जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें बरकत आए। खाना जो खाए उसको मालिक की याद आए। वो ऐसे ना करो, उससे खिलवाड़ ना करो, वरना आपकी जिंदगी खिलौना बन जाएगी। फिर ना जीते के ना मरते के, क्या फायदा ऐसी जिंदगी का। तो इसलिए मालिक से मालिक को मांगो, सुमरन करो, तौबा करो अपनी बुराइयों से, राम नाम जपते रहो, खुश रहो। यही मालिक से दुआ करते हैं, और मालिक सबको खुशियां दे, यही मालिक से अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो भाई करने वाला मालिक और मानने वाला इंसान है। आज के दौर में आप आंखें मूंद के किसी पे यकीन कर सकते हो तो एक ही है, अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु राम। अदरवाइज
को एकदम से किसी पे भी यकीन नहीं करना चाहिए। जो आपसे बहुत प्यार मोहब्बत मीठापन दिखाते हैं, पता नहीं उनका कितना स्वार्थ उसके पीछे छुपा होगा। जो आपसे हाथ मिलाते हैं, पता नहीं और क्या क्या भावनाएं, पता नहीं और क्या क्या इच्छा पूर्तियां उनके दिलो दिमाग में छाई रहती हैं। किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का बीज नाश नहीं होता। हम ये नहीं कहते कि सारे एक जैसे होते हैं, पर आज के दौर में, आज के समय में ज्यादातर लोग ऐसे हो चुके हैं कि आपसे अगर कोई हंस के भी बात करता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। और ये भी नहीं कहते कि यकीन नहीं करना चाहिए, यकीन तो करना पड़ता है। यकीन के बिना तो कोई सौदा क्या, आप एक कदम नहीं उठा सकते। जिस जगह पे जाते हैं उस जगह पे आपको यकीन करना होगा। जिस रिश्तेदारी में जाते हैं उनके खाना बनाने वाले पे आपको यकीन होता है। यकीन नहीं तो भूखे मर जाओगे, और यकीन नहीं तो क्या पता वो खाने में क्या डालें। यकीन तो करना ही पड़ता है। सो यकीन नहीं करने को हम नहीं कहते, लेकिन बिना मतलब, बिना वजह आप किसी पे यकीन कर लें और आप उसी में खो जाएं, अपना बिल्कुल भी नहीं सोचते, तो हमें लगता है वो आपके लिए घातक है। खास करके सत्संगियों के लिए जो मालिक से प्यार करते हैं। कहीं कोई आपको मालिक की चार बातें सुना दे, कहीं मालिक की उपमा गा दे, तो आप सब कुछ खोल के बैठ जाते हैं। मतलब खजाना ही खोल देते कि ले जा जो ले जाना है। नहीं, ये गलत है। ये कलयुग है, कलयुग। बहुत उस्ताद हैं ठग चोर बेईमान, उनको पता है कि इनको ये बात सुनाएंगे, इससे ये खुश हो जाएंगे, फिर इनसे जो मर्जी ले लो ये इनकार नहीं करेंगे, और आपको बुद्धू बना के वो चलते बनते हैं। होशियार रहिए। बेपरवाजी वचन फरमाया करते, रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए। मस्ती अपनी जगह है, अल्लाह राम वाहिगुरु गौड़ की, पर इस युग में होशियारी अति जरूरी है। बहुत ठग हैं, कोई बातों के ठग, कोई दिखावे के ठग, कोई कुछ तो कोई कुछ। ऐसे लोगों से बचना बहुत जरूरी है, और बचा जा सकता है अगर आप प्रभु के नाम का सुमरन करें, भक्ति इबादत करें, वरना बचना बहुत मुश्किल है। आपको अच्छी बातें सुनाएंगे, बढ़िया बातें सुनाएंगे, और कब आपको बुद्धू बना दें इसका कुछ पता नहीं चलता। तो जरूरी है इस दौर में अपने आप को जानना, जरूरी है इस दौर में अल्लाह वाहिगुरु राम पे दृढ़ यकीन रखना। उस पे अगर दृढ़ यकीन आ गया तो बिगड़े से बिगड़े काम आपके चुटकियों में बनते चले जाएंगे। उस पे दृढ़ यकीन आ गया तो आपको जाना नहीं पड़ेगा, वो खुद आ जाएगा। उस पे दृढ़ यकीन आ गया तो ये मृत्यु लोक नहीं, आपके लिए निज धाम बन जाएगा। दृढ़ यकीन आता कैसे है? कोई भी बर्तन भी लेते हो ना तो उसको ठोक बजा के देखते हैं। गुरु पीर फकीर को देखो, कहीं वो आपसे ठगी तो नहीं मार रहा, कोई अपना उल्लू सीधा तो नहीं कर रहा, कोई उसको मतलब तो नहीं, गरज तो नहीं अपनी पर्सनल। अगर नहीं तो फिर दृढ़ यकीन करो। वो कहता है तन लगा सेवा में, तन लगा दीन दुखियों को उठा के हॉस्पिटल पहुंचाने में, अरे तन लगा कड़ा परिश्रम हक हलाल की रोजी रोटी खाने में, और मन लगा अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब की भक्ति इबादत में। अरे धन लगा नेकी भलाई पे,
भूखे को खाना खिला दे, प्यासे को पानी पिला दे, निआसरों का आसरा बना दे, खून दान कर, मरणोपरांत आंखें दान, शरीर दान कर, जीते जी गुर्दा दान। सो शाह सतनाम शाह मस्तान, सीधी सी बात, जिन्होंने ये सब सिखाया, ऐसे गुरु पीर फकीर पे दृढ़ यकीन करो, वो कभी भी आपको गलत गाइड करना तो दूर, कभी सपने में आके भी नहीं कहेगा कि गलत चलो। रूहानियत दृढ़ यकीन का ही सौदा है। डॉक्टर पे फेथ है, यकीन है कि मुझे ठीक कर देगा, यकीन मानो इंजेक्शन की जरूरत नहीं, टेबलेट से ठीक हो जाओगे, क्योंकि ये आत्म बल मनोविज्ञान है। और डॉक्टर पे यकीन नहीं, यार ये तो वो करेगा खराब, करेगा खराब। डॉक्टर करे ना करे, आप खुद अपने आप को खराब कर लोगे, अपने जख्म को, अपनी बीमारी को। सो दृढ़ यकीन जब गुरु पीर फकीर पे आ जाता है तो फिर उसकी हर बात में राज नजर आता है, और हर बात मजेदार बन जाती है, हर बात नजारे लाती है, हर बात खुशियां दे के जाती है। अदरवाइज क्यों किंतु परंतु के ही इस जाल में इंसान उलझा रहता है, फंसा रहता है। तो अगर आप अपने आप को इस चक्रव्यूह से आजाद करवाना चाहते हो तो बुलंद इरादे और दृढ़ यकीन रखो, जो कि सेवा सुमन से ही आएंगे। तन मन धन से सेवा करो, सेवा करते क्यों किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। आप सेवा कर रहे हैं और आप सोचते हैं कि मेरा नाम आगे आना चाहिए, घबराइए मत। सेवा की है, नाम आगे नहीं, दरगाह में मालिक की चरणों में मंजूर हो जाता है। आपको लगता है यार फला सेवादार मेरी बात नहीं बताता, मेरा नाम नहीं बताया, बात मैंने बताई, उसने अपना ठप्पा लगा के आगे बता दी। फिक्र मत कीजिए, अगर आपने बताई तो फल आपको मिलना है, ठप्पा जो मर्जी लगाता फिरे। ठप्पों से दुनिया में काम चल सकता है, अल्लाह वाहिगुरु के दर पे नहीं। उसका दरबार अल्लाह वाहिगुरु राम का दोनों जहां का है। वो कण कण में जर्रे जर्रे में नजर रखते हैं और कण कण की जर्रे जर्रे की उनको खबर होती है। वो किसी को कुछ नहीं कहते, हर आदमी मर्जी का मालिक है, अपने तरीके से जिंदगी जीता है। लेकिन ये मत सोचो कि आप उसको बुद्धू बना रहे हो। उसको एक एक पल का पता है, आपका कौन सा पल कहां गुजरता है, किस रूप में गुजरता है और आप दिखाते क्या हो, सब मालूम है उसे। कई लोग ये सोचते हैं यार जब उसे मालूम ही है तो करते रहो, वो कौन सा रोकता है। तो डर के रहो उस राम से, वो किसी को आके नहीं कहता। लेकिन गुरु पीर फकीर तो कहते ना कि ये कर्म बुरे हैं, ये मत करो, वो कर्म बुरे हैं, मत करो। बेपरवाह जी ने भजन में बनाया, कर्म करे खोटे पड़ेंगे बड़े सोटे, फिर पूछनी नहीं किसी बात रे। तो करते रहो, पीर फकीर नहीं रोकते, अल्लाह राम आके नहीं रोकते। करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, एक दिन आना है और उस दिन बेआवाज लाठी पड़ेगी, दर्द ही दर्द रह जाएगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। और तब आप कुछ भी संभालने के लायक नहीं रहोगे, कुछ बदल नहीं पाओगे। उससे पहले बदल गए तो बदल गए, फिर कुछ करते रहना, ये भी कोई जिंदगी है। सारा दिन रोगों में, सारा दिन टेंशनों में, सारा दिन छुपने छुपाने में, सारा दिन लुका छिपी, मन के अधीन, मन के अकॉर्डिंग चलना। खुशियां कहां से आए, कहां से बरकतें आए, कहां से चेहरे पे नूर टपके। चेहरे पे तो फिर वो मियाँ जी वाली बात आती है। एक मियाँ थे, शराब पिया करते थे बहुत, और उनकी पत्नी धर्म की पक्की थी, हमेशा कहती थी नवाज अता किया करो, अल्लाह की इबादत किया करो, नूर आता है नूर। सुनता नहीं था। एक दिन शराब पी और शराब में ख्याल आ गया यार ये रोज ही कहती है, चलो इसकी इच्छा पूरी कर देती। नशा करके आया घर में,
और उसने देखा था पत्नी को कि यहाँ दुआ करती है, वहां घुटने के बल बैठ के, आता जाता कुछ था नहीं, कलमा तो आता नहीं था, घुटने के बल बैठ गया, दोनों हाथ ऊपर उठाए यूं करके, और फिर ऐसे कि आमीन, और घरवाली को आवाज मारी, इधर आ। वो दौड़ी दौड़ी आई, कहने लगा देख तू कहती थी ना नवाज अता किया कर, कहती हाँ, कहती आज मैंने की है, देख मेरे चेहरे पे नूर। उसने निगाह मारी, असल में हुआ ये कि यहां उसने हाथ मारे, उसके घरवाली रोज वहां पे लोहे का तवा जिसपे रोटी बनाते हैं वो साफ किया करती थी, कालिक ही कालिक थी। तो जब उसने हाथ मारे, चेहरे पे मारे, फिर आगे आप समझो, तो वो कहने लगी जी अगर नूर है काले रंग का तो घटा बांध के आ गया, अगर नूर का रंग आप रूहानी कहते हो तो पहले वाला भी गया। तो ऐसा ही होता है, कर्मों का चक्र जितना मर्जी छुपा लो छुपता नहीं। अगर आप वचनों के पक्के हो, दृढ़ यकीन वाले हो, तो नूर आएगा ही आएगा, वरना जितने मर्जी पाउडर क्रीम लगा लो पहले वाला भी जाएगा। हमने देखा है। अब कोई ये ना कहने लग जाना पिताजी ने मुझे ही कहा है, अब जो ऐसे कर्म करते हैं सभी को कहा है, मुझे क्या, और कोई हम गधों को तो सुना नहीं रहे, आदमी सुन सकते हैं। तो जो ऐसा कर्म करते हैं हमने साफ देखा है, क्या चेहरे और क्या दिलो दिमाग और क्या शरीर सब बदल जाते हैं, सब नूर उड़ जाते हैं। वरना क्या कारण है कि आप भक्ति करें, सेवा करें, चेहरे पे नूर ना आए? इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। तो भाई हमारा है फर्ज बताना, बहुत बार बताया, मानना आपका काम। अगर मान लेते हो कुछ ना कुछ तो नूर आएगा ही, थोड़ा सुमन कर लिया, थोड़ी सेवा कर ली, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। और अगर वचनों की उल्टी चलना है, अपने एम बना लिया लाइफ का कि दिखावा, खत कुछ और है और लिफाफे का दिखावा कुछ और है, अंदर लिखा कुछ और है, आपने ये बना ही लिया कि मैंने धोखा देना ही देना है, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। और यकीन मानो नया तो आएगा क्या, अगला भी चला जाएगा, ये सच्चाई है। तो हम नहीं चाहते कि आपके अंतःकरण में बेचैनियां हो, आप टेंशन चिंता की जिंदगी जिए। भगवान ने आपको मनुष्य शरीर दिया और हमारे वेदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, मनुष्य सर्वोत्तम है, फिर भी आप गुलामों से जिंदगी जीते हैं, फिर भी आप गम चिंता टेंशन में कहराते रहते हैं। इसकी एक ही वजह है, सारे कार्य आप नियमानुसार करते हैं, पर भगवान अल्लाह राम के लिए आधा घंटा सुबह शाम देने से कतराते हैं। आप देख लो 2 महीने, चलो ज्यादा नहीं, एक्सपेरिमेंट कर लो, करके तो देखो, आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम, 23 घंटे तो फिर भी बाकी हैं। अगर 12 में माने तो 11 घंटे बाकी हैं। तो आप करके तो देखो, आधा घंटा सुबह शाम, 15 मिनट सुबह शाम, प्रभु के नाम का जाप लगन से करो, दिल से करो, फिर देखो कैसे आपकी जिंदगी में बहारें आती हैं, कैसे आपके विचार काबू में आते हैं, और कैसे आप परमपिता परमात्मा की खुशियां हासिल करके अंदर से सुरूर और चेहरे पे नूर से भर जाते हैं। सत्संग जीव सच्चे दिल से सुने, उस पे अमल करें तो जन्म जन्मों के पाप कर्म कट जाते हैं। सत्संग यहाँ अल्लाह वाहिगुरु मालिक की चर्चा होती हो, यहाँ पे परमपिता परमात्मा के बारे में रीत बताई जाए और कुरीत से रोका जाए, उसी का नाम सच्चा सत्संग है। सत्संग में मालिक की चर्चा सुनाने के बाद यह नहीं होता कि किसी से कोई पैसा लिया जाता है, कोई चढ़ावा लिया जाता है, क्योंकि सत्य भगवान अल्लाह वाहिगुरु गॉड और संग सोहबत साथ, यानी उस परम पिता परमात्मा का, उस मालिक का संग, उसकी चर्चा। और अगर बदले में पैसा ले लिया तो वो तो फिर सौदेबाजी हो गई, सत्संग ना हुआ।
सत्संग इंसान सच्चे दिल से सुने, सुन के अमल कर ले, जन्मों जन्मों की मैल उतर जाती है और अल्लाह वाहिगुरु मालिक की दया में रहमत के काबिल इंसान बनता चला जाता है। तो अगर आप सत्संग में समय निकालते हैं तो ध्यान से सुना करें और सुनते हैं तो अमल किया करें, क्योंकि जब तक इंसान सुन के अमल नहीं करता वो उन तमाम खुशियों का हकदार नहीं बन सकता जो सत्संग के कारणों से मिल सकती हैं। सत्संग में वो ज्ञान मिलता है जो इंसान ने कभी सोचा नहीं होता। आप फुर्सत में बैठे, समय निकाल लें, 5 मिनट 10 मिनट मालिक को याद करें और फिर सोचें आप में कौन सी कमियां हैं, कौन सी अच्छाइयां हैं, कौन से गुण हैं और कौन से अवगुण हैं। सत्संग में आओगे तो पता चलेगा गुण अवगुण का, तभी आप विचार कर पाएंगे। और जब आप विचारेंगे देखेंगे कि अवगुण ज्यादा है या गुण है तो इतराओ ना, अवगुण है तो अपनाओ ना। जितने भी अवगुण आपको लगे कि आपके अंदर हैं उन्हें निकाल डालो। हम कई बार बात सुनाया करते हैं, इंसान जो अपने अंदर देखता है वो चला जाता है और जो दूसरों के अंदर देखता है वो खुद के अंदर आ जाया करता है। इसलिए अपने अंदर देखो अवगुण, जाके चले जाएं, वो जो देखोगे वो चला जाएगा। अगर गुण देखोगे तो खुद के गुण चले जाएंगे। इसलिए अपने अंदर देखो अवगुण कि भाई ये कमियां हैं, ये बुरी आदत है, ये मेरे में गलत विचार हैं या गलत सोच है, तो वो चले जाएंगे धीरे धीरे। दूसरों में देखो गुण, क्योंकि दूसरों के गुण देखोगे तो वो आपके अंदर आने, जो दूसरों में देखोगे तो नेचुरली आप गुणवान बनते चले जाओगे। एक भक्त एक साधु कैसा होना चाहिए? भक्त साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुबह है, सार सार को चुन ले, थूथा दे उड़ा है। छाछ होती है घरों में, छाछ पे गेहूं के दाने डाले जाते हैं और उसको हिलाते हैं, भाई लोग भी बहनें भी यूं यूं करके, और उसमें जो थोथे दाने होते हैं, जैसे ऊपर उछाला थोथे दाने उड़ जाते हैं और जो मोटे मोटे दाने होते हैं गेहूं के, वो छाछ अपनी तरफ खींच लेता है, ऐसे उसको अंदर से सरकड़े से बंधा होता है। तो एक भक्त को, एक मालिक के प्यारे को ऐसा होना चाहिए कि जैसे छाछ है अपने अवगुण उड़ा दे और गुणों को ग्रहण करता जाए, तो मालिक की कृपा दृष्टि से माला माल होता रहेगा। पर यहां तो उल्टा है, लोग अपने अवगुण नहीं देखते, दूसरों के अवगुणों की तरफ निगाह मारते हैं। अपने अवगुण नहीं देखते, दूसरों के अवगुण गाते रहते हैं। अरे भाई, खुद में जो कमियां हैं उनको निकालने से ही दिलो दिमाग का शीशा साफ होगा, और जब दिलो दिमाग का शीशा साफ होगा तभी ओम हरि अल्लाह राम का अक्ष सही तरीके से उभर के आएगा, उसकी तस्वीर बनेगी, और जैसे उसकी तस्वीर बनेगी आपका आत्मबल चरम सीमा पे पहुंचेगा, और आत्मबल चरम सीमा पे पहुंचेगा तो दुनिया के हर अच्छे नए काम में सफलता की सीढ़ियां आप चढ़ते चले जाएंगे। तो अपने आप को सुधारने के लिए राम नाम से बढ़ के कोई दवा नहीं। प्रभु के नाम का सुमरन कीजिए, भक्ति इबादत कीजिए। जैसे जैसे प्रभु के नाम का सुमरन करते जाएंगे आपके अंदर विल पावर, आत्मबल आता जाएगा, और आत्मबल के सहारे आप दुनिया के हर अच्छे नए क्षेत्रों में सफलता हासिल करते जाएंगे। तो सत्संग में ये सिखाया जाता है, सत्संग में ये बताया जाता है, और बदले में किसी भी तरह का कोई पैसा पाई चढ़ावा नहीं लिया जाता। इसलिए भाई, सत्संग सुन के अमल करना सीखो। जो सत्संग सुन के अमल नहीं करते खज्जल खुआर सारी जिंदगी होते हैं और दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। इसलिए सत्संग में आना जरूरी, सुनना जरूरी, और सुन के अमल करना जरूरी। जब तक जीव सुन के अमल नहीं करता,
मालिक की खुशियों का हकदार नहीं बन पाता। तो आप चल के आए। वैसे धर्मों में लिखा जिन पर कृपा राम की वो चल सत्संग में आए, पर खुद मुख्तियारी भी दी है भगवान ने, उसकी वजह से भी कोई आता है। अपनी सोच अपनी समझ के द्वारा सत्संग में आने से कोई आपका तगमा उतरेगा नहीं, कोई धर्म नहीं बदलता। आप ध्यान से सुन लीजिए, अच्छा लगे अपना लो, अच्छा नहीं लगता मर्जी आपकी, पर सत्संग में बुरा कुछ होता नहीं। सत्संग में संत पीर फकीर सच ही बताते हैं, सच से जोड़ते हैं, और जो सच से जुड़ जाया करते हैं उन्हें वो परमानंद मिलता है, वो लज्जत मिलती है कि वो बाद में पछताते हैं कि बाकी की पहले की जिंदगी मैंने यूं ही बर्बाद क्यों कर डाली, क्यों नहीं पहले सत्संग सुना, क्यों नहीं पहले राम का नाम जपा, क्यों नहीं पहले परमानंद की प्राप्ति की। तो इसलिए भाई संतों का तो काम हाथ जोड़ जोड़ की प्रार्थना करना होता है। सत्संग सुन लो, सुन के अमल कर लो, बेड़ा पार हो जाएगा। बाकी आप मर्जी के मालिक हैं, कोई किसी का गुलाम नहीं होता। इस धरती पे वो अति भाग्यशाली से भी भाग्यशाली वो इंसान होता है जो अल्लाह वाहिगुरु राम का गुलाम होके भी त्रिलोकी के राजा से बड़ा हो जाता है। क्योंकि राम अल्लाह मालिक का गुलाम होना ऐसी फख्र की बात होती है कि वो अपने अंदर की तमाम कमियां तमाम बुराइयां छोड़ देता है और मालिक की दिया में रहमत के काबिल बन जाता है, यानी बेगमपुर का बादशाह बन जाता है। कोई गम नहीं रहता, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई रोग नहीं। जरा सोचिए, क्या ऐसी जिंदगी से बेहतर कोई जिंदगी हो सकती? कोई रोग ना हो, कोई गम ना हो, कोई दुख ना हो, परमानंद ही परमानंद, लज्जत ही लज्जत, जीवा का स्वाद, इंद्रियों के भोग विलास का स्वाद, ये क्षणिक है और परमानंद परमानेंटली है। अब देखिए, अगर परमानेंटली किसी को ऐसा आनंद आए जो इंद्रियों के भोग विलास और जीवा के स्वाद से अरबों गुना बढ़ के हो, बताइए उस जैसी जिंदगी और किसी की कैसे हो सकती है? तो ये राम नाम से संभव है, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत से संभव है। ये आप पे निर्भर करता है, आप ईश्वर की भक्ति करते हैं कि नहीं करते। करेंगे तो परमानंद की प्राप्ति एक ना एक दिन आपको जरूर